फिर उसके बाद आता है कि आपका अगर मान लो आपका फ़ोन चोरी हो गया, क्या होगा? अब सबसे पहले क्या आपको क्या डर होगा? देखो जो भी फ्रॉड हो रहे हैं उसमें आपको चोरी के फ़ोन यूज़ होते हैं। जैसे आपको फ़ोन तो उसमें क्या होगा कि देखो 2 चीज़ें होती हैं। अगर आप उस पे फ़ोन डाल देते हो तो पहली बात तो वो होगा वो जिसने चोरी किया उसके कोई काम का नहीं रहेगा। यानी अगर आपने उसमें डाल दिया तो वो फ़ोन ब्लॉक्ड हो जाएगा। लेकिन दूसरी एडवांटेज ये होगी जैसे ही अगर उसमें कोई सिम डालेगा वो नंबर आपको पता लग जाएगा कि सिम में वो इस मोबाइल में सिम पड़ा हुआ है, तो आप जाते हो पुलिस को भी पता लग जाएगा। तो अगर पुलिस के साथ फ़ोन हो जाएगा वो आपको फ़ोन रिकवर हो जाएगा। उसकी एडवांटेज ये रहती है कि आपको पहली बात तो कि वो कोई पहली बात तो वो मिस यूज़ नहीं होगा कि अब मान लो कि फ्रॉड में यूज़ हो गया कुछ हो गया, जो आपका डाटा है उसमें वो भी आपका जाएगा, जो आपके क्रेडेंशियल्स हैं आपकी बैंक की डिटेल्स हैं वो सारी जाएंगी। लेकिन जब आपने उसको ब्लॉक करवा दिया उसका सिंपल सा एक तरीका है कि अगर मान लो आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, साइट में जाना है, जा सकते उस पर ब्लॉक योर फ़ोन नंबर या स्टोलन वाला उसमें आपने उसमें डिटेल डाल देनी है कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया। तो उसके बाद आपको उसके लिए पहला स्टेप क्या करना होगा? सबसे पहले स्टेप आपको अपना सिम इशू कराना है। उस नंबर पे आप जब अपना नंबर डालोगे और ईमेल नंबर डालोगे और तो आपका वो फ़ोन वहीं पे ब्लॉक हो जाएगा और वो पुलिस के पास चले और जैसे ही आपको एसएमएस आता है, जैसे उसको हम ट्रेसिबिलिटी रिपोर्ट बोलते हैं, वो ट्रेस पे जनरेट हुई वो आपके पास आ जाएगा। आप उसके पुलिस को जो फ़ोन जाएगा वो आपको फ़ोन वो दे जाएगा। ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कि जिससे यार रिकवरी बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पे, यानी इवन 20-40% आपके फ़ोन रिकवर हो जाते हैं। यानी इवन किसी स्टेट में 50% फ़ोन रिकवर है जो पहले नहीं होते थे। यानी किसी का आईफोन चोरी हो रहा है कुछ हो रहा है तो और दूसरा चोर भी इसको अवॉइड करते हैं कि अब मान लो आपका आईफोन चोरी हो गया और उसने चोरी करके वो यूज़ नहीं कर पा रहा तो उसका तो कोई यूज़ कर रहा नहीं है ना। और तीसरा अब एक मॉडल और आता है कि आपके नाम पे कितने फ़ोन चल रहे हैं। आप देखोगे कि आपके नाम पे मान लो आपको पता भी नहीं होगा कि आपके नाम पे 10 नंबर चल रहे हैं। होता है कि जो फ्रॉड कॉल्स कर रहे होते हैं, जैसे आपको फ्रॉड कॉल, मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसा बंदा हो जिसको फ्रॉड कॉल नहीं आ रही होगी। जो फ्रॉड कॉल कर रहे होते हैं ना वो क्या करते हैं कि किसी न किसी नंबर पे आपके नाम पे 10 इशू होंगे, आपको पता भी नहीं होगा। जैसे आप गए हो, थंब लगाया कि आपने क्या, उसने आपका थंब सही से नहीं लगा, अब दोबारा लगाओ। वो क्या करेगा आपके नाम पे एक सिम और इशू कर देगा, एक अपनी जेब में डाल देगा, एक आपको दे देगा और वो ब्लैक मार्केट में वो बेच देता है। तो वो उससे क्या नुकसान होता है, एक तो आपका सिम आपके नाम पे कोई आपके सिम से वो फ्रॉड कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि और अगर आपको वो नंबर नज़र आ रहे थे, ये देखो आपने देखा कि आपके नाम पे सबको कि 5 तो मेरे काम के नाम है, इसको यूज़ कर तो किसने वैसे ही किए हुए हैं, तो आप उसको जाके आप उसको ब्लॉक करा सकते हो। ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है जो आपके जितने डिजिटल फ्रॉड्स हो रहे हैं उसको रोकने के लिए। चौथा हमारा मॉडल रहता है कि जो आप मोबाइल लेते हो, पुराना मोबाइल लेने से पहले आपको ये नहीं पता होगा कि ये चोरी का तो नहीं है, ये कि कहीं स्पूफ वो तो नहीं फ़ोन जो आपके मतलब का नहीं है। तो उसमें आप क्या रहता है कि आप वो पुराने उस फ़ोन को आप क्या करोगे कि आप जब भी जाओगे आप उसका वहाँ पे जाके उसे चेक कर सकते हो, उसके ईमेल डालो नंबर, आपको पता लग जाएगा कि वो फ़ोन जेन्युइन है या नहीं है। अगर वो चोरी का फ़ोन होगा या कुछ होगा या स्पूफ होगा या उसने किसी ने ईमेल नंबर डुप्लीकेट किया तो आपको पता लग जाएगा और आप उसको बता सकते हो, उसको मना कर सकते हो। लेकिन अगर एक आपको फ़ोन आ गया और चोरी का है तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। और पांचवा आपका ये आता है कि एक और मॉडल चाहते हैं कि जो अभी बहुत काफ़ी पहले आज इसमें क्या रहता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि इंटरनेशनल कॉल आपको लोकल फ़ोन पे करते हैं। आपने देखा ये पता लग रहा है इंडिया का नंबर है लेकिन कॉल वो बाहर से रहा होता है। तो वो क्या होता है, देखो उसमें नुकसान क्या होता है, एक तो मान लो जो ऑपरेटर हैं जैसे BSNL हो गया, जियो हो गया, उनका रेवेन्यू लॉस हो रहा होता है। यानी दूसरा वो कहाँ पे काम आएगा, वो दूसरा काम हो रहा होता है फ्रॉड में जिसने आपको थ्रेट करना है, आपको धमकाना है, आपको वो करना है, वो वहाँ से आपको कॉल करेगा। तो उससे वो तो उसको रोकने के लिए आप ये वहाँ पे कंप्लेंट डाल सकते हो कि मेरा ये नंबर है और ये मत सोचो कि आपने डाल दिया उस पर एक्शन नहीं होता। आपने नंबर जो भी डाला उसको पूरा हम एनालाइज करते हैं, एक नंबर चेक होता है और अब उसको पकड़ते भी हैं और अब आप ये और उसको सजा भी होती है और वो फ़ोन बंद भी होते हैं। लैक्स और नंबर ऐसे ही बंद हुए हैं हमारे। अब ये लगाओ आज की डेट में 1 करोड़ 40 लाख 20 लाख के आसपास सबका यूज़ है और 33 लैक्स आपके डिजिटल ट्रांजेक्शन लोग करते हैं, जो कर सकते हैं, और बिलियंस और 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रही है इस उसमें। तो उतने ही फ्रॉड हो रहे हैं और 90-50% से मोर देन फ्रॉड ये डिजिटल उसमें ही जा रहे हैं आपके। और लास्ट है आप अपना नंबर जो एक ऑप्शन ये रहती है कि अगर आप मान लो आपको किसी नंबर है कि आप इस पर आपको जैसे व्हाट्सअप कॉल आती है, आप उसको रिपोर्ट करना चाहते हो, वो सारे टेक्स्ट टू मॉडल पे आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आप में कोई एक होता है कि आप ऑथेंटिसिटी भी चेक कर सकते हो। जैसे ऑथेंटिसिटी मीन्स किसी आपको SBI का नंबर आया कि मेरे को उसने देखा कि ये नंबर है आपका, ये है, वो आपको वो लगता है वो जनरली वो जाली होते हैं। तो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए आप हमारा यहाँ पे है कि नॉन तक वो उससे आप चेक करके इसको कि आपका जो नॉन
कि आप वो नंबर जेन्युइन है या नहीं है, वो भी आप वहाँ पे चेक कर सकते हो संचार साथी मतलब जो पोर्टल पे। ये ऐप डालेंगे फिर इसमें पता लग जाएगा। सर ऐप तो आप इंस्टॉल भी कर सकते हो, और ऐप के साथ साथ आप नॉर्मली गूगल पे चेक करके वेबसाइट पे भी आप कर सकते हो। उसमें 7 सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं, वो इतनी एडवांस है कि आपको यानी ऐसे नहीं है जैसे आप यहाँ पे हर जगह 2 या हर 30, आप ये लगा लो कि 33,000 करोड़ का फ्रॉड हुए हैं, यानी सर वो इतना फ्रॉड। और दूसरा है कि आप जैसे आपको कोई आएगा कि आपने थ्रेट करके आपका अकाउंट से पैसे निकाल लिए, आपको विद इन सेकेंड आगे वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो उसको रहना, देखो हमारा काम है, जो चक्कू में पहला काम हमारा ये होता है कि आपका जो फ्रॉड होने से पहले जो फ्रॉडेंट क्या करते हैं, बैठ के हज़ारों लोगों को फ़ोन करते हैं, उसमें से एक या दो फंसते हैं, लेकिन 900 प्लस के लोगों उसमें नहीं आते हैं। तो वो अगर रिपोर्ट कर दें तो वो जो 2-3 है वो भी नहीं फंसेंगे, और अगर उनको इनकम नहीं हो रही है, उनका फ्रॉड वहीं रोक दिया जाएगा, तो वो आगे वो बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे। तो एक रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ हो, क्योंकि डिजिटल रेस्ट में तो आपका होता है वहाँ पुलिस बन के बैठा होगा, आपका बेटा पकड़ लिया हमने, आप उतने पैसे दो, वो चलता चलाएगा, चेन चलाएंगे। वो पहले आपको कुछ पैसा मंगाएंगे, फिर दूसरा, और इवन व्हाट्सएप पे आपको लिंक भेज देंगे, PK फाइल आपको डाउनलोड करने के लिए कहेंगे, वो आपको पूरा कंट्रोल ले लेते हैं। बच्चों के साथ वो जो भी बच्चों को आपको पता नहीं होगी आपका फ़ोन कब आपके लिए डेंजर बन गया, तो उन सब के लिए संचार साथी का ये है। ये मतलब लोड कर सॉरी मैं सारा कुछ है। इसमें ऐप के अंदर सेटिंग है, आप इसको कट कर सकते हो। जैसे आपके फ़ोन चल रहे हैं, वो सारा कुछ इसमें आपका आ जाएगा, कितने आपके ऑपरेटर यहाँ पे चल रहे हैं, कौन से नेटवर्क आपको प्रोवाइड करना है, एवरीथिंग इज ऑन द, यानी इससे आपको फ्रॉड ना रुक जाएगा। अगर थोड़ा सा कॉन्शियस रहेगा, अवेयरनेस रहेगी, तो एटलीस्ट हो नहीं सकते जो अभी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसका पर्पस हमारा वही है। कोई डाउट अगर हो आपको तो ये बात फोटो ले लो।